नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शोर की सत्य कहानी। एक बार एक शोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वार, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। शोर के लड़के ने कहा, सत्य वसन। इतना कहकर वह शोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बस कर कहा जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब शोर जाए भी तो किधर जाए। वह किसी तरह बस कर कहाँ वहाँ से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन वह अब करे भी तो क्या करे। उसने यह सही मौका देखकर वह धर्मशाला में चला गया जहाँ सत्संग हो रहा था। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन उड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर से मोड़ो यह उधर नहीं जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी शोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस शोर ने सोचा कि परछाई तो हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि शोर धर्मशाला में है। सांस पड़ताल होने पर वह शोर पकड़ा गया। पुलिस ने शोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध नहीं स्वीकार कर ले तो सजा नहीं दी जा सकती। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वह भी खूब मार कर पड़ी, लेकिन शोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। वह शोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठंगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठंगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूँगी। उसने देवी का रूप भर कर 2 नकली वाहें लगाए, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आए तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए शोर भी देव की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। मैं तुम्हें फौरन आज़ाद करवा दूंगी। शोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट देव को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि वह यही देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सोच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती
तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार शोर और ठंगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठंगनी की को विश्वास हो गया कि यह शोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कहा दिया कि यह शोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब शोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया हूँ। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगा दूँ तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर महात्मा बन गया। और कलयुग में सत्संग से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हमारी चैनल में हम डेली न्यू स्टोरी लाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।